केएल राहुल को टीम इंडिया से बाहर करने के लिए साजिश किया जा रहा है। भाई मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि अभी केएल राहुल के पीछे गौतम गंभीर और गिल पड़ गए हैं कि भाई साहब हम तो इनको बाहर करके ही रहेंगे, इनको बाहर करके ही मानेंगे। और केएल राहुल को ड्रॉप करने के बाद शुभमन गिल ने क्या बताया कि हमने भाई केएल राहुल को रेस्ट दिया है। भाई किस बात का रेस्ट है भाई? केएल राहुल को ड्रॉप करने के बाद शुभमन गिल ने जो रीजन बताया उसका कोई सेंस बनता है? कोई सेंस बनता है? केएल राहुल को हमने रेस्ट दिया है। जो खिलाड़ी इस सीरीज में सिर्फ 20 बॉल खेला है, सिर्फ 20 बॉल खेला है। पहले ओडीआई मैच पर वो 19 बॉल खेले थे जहां पर वो 39 रन बनाए थे। दूसरे ओडीआई मैच पर वो खाता भी नहीं खोल पाए थे, डॉक पर आउट हो गए थे। कुल मिला के 2 मैच पर केएल राहुल सिर्फ 20 बॉल खेल पाए हैं। लेकिन 20 बॉल खेल के केएल राहुल को आपने रेस्ट दे दिया। केएल राहुल को रेस्ट चाहिए था, तीसरे मैच पर आपने उनको ड्रॉप कर दिया क्योंकि आपको केएल राहुल को बाहर करके ईशान किशन को टीम इंडिया में सेट करना है। केएल राहुल को बाहर करके नंबर 5 पर ईशान किशन को भेजना है, उस पोजीशन पर उसको सेट करना है। इसकी वजह से आपने केएल राहुल को टीम इंडिया से बाहर कर दिया, यानी कि प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। जब पहले ओडीआई मैच पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो वहां पर वो नंबर 6 पर आए थे। नंबर 5 पर आपने श्रेयस अय्यर को भेजा था, नंबर 4 पर आपने ईशान किशन को भेजा था। मतलब जो खिलाड़ी 2-3 साल के बाद टीम इंडिया में कमबैक कर रहा है, ठीक है, आपने उसको मौका देना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मौका देने के लिए आपने पूरी बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ कर दिया। नंबर 4 पर लगातार श्रेयस अय्यर अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन आपने उनको नंबर 5 पर भेज दिया। जो खिलाड़ी नंबर 5 पर इतने साल से लगातार कंसिस्टेंटली टीम इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, पिछले 4-5 साल से वो लगातार 5 पर बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, आपने उस खिलाड़ी को नंबर 6 पर भेज दिया। जबकि केएल राहुल का औसत नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 63 का रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट में किसी और बल्लेबाज का इतना औसत नहीं है नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन आपने केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया। और पहले मैच पर जब केएल राहुल प्लेइंग 11 का हिस्सा थे वहाँ पर आपने केएल राहुल से कीपिंग नहीं कर पाई थी। आपने ईशान किशन को विकेट कीपिंग करने के लिए भेज दिया था और केएल बाउंड्री साइड पर फील्डिंग कर रहे थे। भाई वो बंदा ओपनर था, टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करता है, T20 में ओपनिंग करता है, IPL में वो ओपनिंग करता है, लेकिन ओडीआई में ओपनिंग के लिए उनके लिए जगह नहीं था। इसलिए आपने उनको कहा कि ठीक है भाई आप मिडिल ऑर्डर में आ जाइए। भाई साहब उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा कि उसने कुछ भी कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मिडिल ऑर्डर से भी उसको बार बार नीचे धकेल रहे थे, उनकी पोजीशन के साथ बार बार छेड़खानी कर रहे थे। जब जब टीम को जरूरत होता है तब तक वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है। ओपनिंग के लिए भेज दो वो रन बनाएगा, 3 नंबर पर भेज दो वो रन बनाएगा, 4 पर भेज दो वो कुछ भी कंप्लेंट नहीं करेगा फिर भी रन बनाएगा, 5 नंबर पर भेज दो वो भाई खेलेगा, 6 पर भी भेज दो वो कुछ भी नहीं कहेगा। बस वो खिलाड़ी सादा सीधा है, इसलिए आप लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो कभी किसी को नहीं बोलता है, किसी के बारे में वो कंप्लेंट नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भाई टीम को जो चाहिए उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर देता है, उसकी मासूमियत का आप लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक बार भाई केएल राहुल का नंबर 5 पर बल्लेबाजी देखो, 35 इनिंग्स, 1517 रन, 2 हाफ सेंचुरी और 3 सेंचुरी, 63.21 का भाई साहब उनका औसत है और 100 का स्ट्राइक रेट है नंबर 5 पर। लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया, बाहर कर दिया। पहले आप रोहित को बाहर करने के लिए साजिश कर रहे थे और अभी भी साजिश चल रहा है रोहित शर्मा को बाहर करने के लिए, और विराट कोहली को बाहर करने के लिए भी साजिश चल रहा है। और अभी भाई साहब तीसरा नाम जुड़ गया इन साजिश में, केएल राहुल का नाम। केएल राहुल को भी इन लोगों ने मतलब ठान लिया है कि भाई साहब हम केएल राहुल को बाहर करके ही रहेंगे, उनकी जगह पर हम ईशान किशन को मौका देंगे। ओडीआई क्रिकेट में टॉप 5 बैट्समैन फिक्स थे, रोहित, गिल, फिर 3 पर विराट, 4 पर अय्यर, 5 पर राहुल, बिल्कुल सॉर्टेड था भाई। लेकिन आपको तो खुजली हो रही थी, आपको छेड़छाड़ करना था प्लेइंग 11 के साथ, आपने कर दिया। लेकिन भाई किसी के कैरियर के साथ मत खिलवाड़ करो भाई।